हम दबंग हैं, हाँ। लेकिन पब्लिक के मान सम्मान, जन सैलाब या ताकत के बदौलत सरकार हमको हानि पहुंचाए अथवा न पहुंचाए, लेकिन मेरा विरोधी जो है उस षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं जनता के माध्यम से। कल भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय से, आज भी लड़ने जा रहे हैं। पार्टी बेसिस से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो हमको अपना समझा। हर पार्टी हमको दूर अपने आप से रखा है। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ रितलाल यादव हैं। चुनाव लड़ने का इस बार दावा कर दिया। अभी एमएलसी भी हैं निर्दलीय। और अब इस बार किस पार्टी से साथ मिलने वाला है रितलाल यादव को? अभी तक किसी पार्टी में है नहीं। हाँ। ना कोई पार्टी से ऑफर मिला है। हाँ। निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं जनता के माध्यम से। कल भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय से, आज भी लड़ने जा रहे हैं। समर्थन हालांकि राजद से प्राप्त हुआ था पिछली बार। अब तो भाई कहने के लिए कहा जाता है कि 5 भाई हैं तो कोई ना कोई पार्टी से तो कोई जुटे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति बन जाता है, जो नीति ऐसा बनता है पार्टी का और निर्दलीय का, जो लगता है कि नहीं जो नीति है वो निर्दलीय के सपोर्ट में होना चाहिए। मतलब आपके विचार जो है, आपका एजेंडा जो है वो दरअसल किसी भी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में नहीं जाता है। ऐसा होगा तभी तो पार्टी कभी हमको सपोर्ट नहीं किया। हमेशा पार्टी हमको खिलाफ बोला, मेरे खिलाफ किया। मान लीजिए रितलाल यादव चुनाव जीत जाते हैं, किसी को समर्थन देंगे उसके बाद? चुनाव जीतने के बाद हम 5 साल तक अभी एमएलसी गुजार चुके हैं समय को। 1 साल बच रहा है, फिर भी जहाँ थे हम उसी जगह पे हैं। और आगे चुनाव जीतेंगे विधानसभा, इसके बाद का परिस्थिति जैसा बनेगा वैसा देखा जाएगा। एमएलसी होते हुए जो आपको निधि मिली उसका प्रयोग कहाँ किया गया? एमएलसी का जो फंड होता है सारे फंड को हमने रिलीज कर दिया प्रखंड वाइज। अच्छा अच्छा। जो भी मेरे कार्यकर्ता लोग थे उन्हीं के माध्यम से। हम तो थे यहाँ नहीं। चुनाव भी जीते थे तो हम कहीं किसी क्षेत्र में गए नहीं थे। चुनाव में जो भी जाने वाले थे मेरे कार्यकर्ता भाई बंधु लोग थे, तो वहाँ का जो भी वस्तु स्थिति था तो मेरे भाई बंधु ही लोग जाना करते थे, हम तो करते नहीं थे। तो फंड का अधिकार भी तो उन लोग को था कि भाई फंड बांटना है तो आप किसको बांटिएगा। फंड बांटने का अधिकार इसलिए आपको दिया जा रहा है। कल वोट तो आप ही मांगे थे ना, हम तो गए नहीं थे। तो जो वोट दिया, जिन जिन व्यक्ति से आपने वोट लिया है उन सारे व्यक्ति को आप मीटिंग बुला लीजिए। हम मीटिंग बुला करके और आप फंड को विस्तार रूप से बांट दीजिए। हमको मीटिंग के बाद जो भी आएगा मेरे पास हम उस पर साइन कर देंगे। हमको कहीं कोई वोट नहीं है, ना हमको कमीशन लेना है और ना कमीशन किसी को लेने देंगे। अभी आपके प्रतिनिधि लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? कल जो था उससे कहीं ज़्यादा है। 9 में था जब हम चुनाव लड़े तो ज़्यादा मिला। 9 में जो था मेरा सपोर्ट, तो 10 में हम चुनाव जो लड़े उसमें सपोर्ट ज़्यादा मिला। 10 में जो था चुनाव लड़े थे, उसके बाद हम 15 में चुनाव लड़े तो उससे ज़्यादा सपोर्ट मिला। अभी जो हम 20 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कल की अपेक्षा ज़्यादा है। आप कह रहे थे कि ना कमीशन लेंगे ना लेने देंगे, मतलब आप रितलाल यादव भी मानते हैं कि कमीशन खोरी जो है वो एक दीमक की तरह बिहार में डेवलपमेंट को जगड़ के रखे हुआ है, वही तो बर्बाद कर रहा है। तो मान लीजिए कि रितलाल यादव की एक छवि है कि उनसे कोई बीडीओ, एसडीओ, सर्किल ऑफिसर कमीशन नहीं मांगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो एक समस्या बनी हुई है। बाकी लोगों के लिए समस्या बनी तो उनका समस्या वो अपना खुद सुधारेंगे। लेकिन मेरा सीधे से कहना है कि हम कमीशन नहीं लेना है हमको। यहीं पे रितलाल यादव जी, एक हम आपको रोक देंगे कि चर्चा एक बहुत आम हो जाती है बिहार में कि बिहार को चलाना है तो एक दबंग व्यक्ति को ही विधायक होना पड़ेगा या प्रतिनिधि होना पड़ेगा, तभी जाकर एसडीओ बीडीओ की गुंडागर्दी या प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी, संस्थानों की गुंडागर्दी जो है वो नहीं चलेगी। इसीलिए बिहार के डेमोक्रेसी में रितलाल यादव जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं? दबंगता कई एक तरह का होता है। हाँ। लेकिन जो दबंगता हम में है
वो हम अपने विषय में जानना चाहते हैं और जानते हैं। हाँ हम दबंग हैं, हाँ लेकिन पब्लिक के मान सम्मान, जन सैलाब या ताकत के बदौलत है, और ये ताकत हमें हमेशा मिलता आया है, उम्मीद करते हैं आगे मिलता रहेगा, और हम दबंग हमेशा रहेंगे भी। आप पर एक हत्या का केस चल रहा है और चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाए, इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? हत्या का आरोप मेरे ऊपर चल रहा है, हाँ। ये आपका कहना है, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन निचली अदालत है, ऊपरी अदालत है, फिर उच्चतम न्यायालय है, तीन अदालतें यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में है। तो जब तक कहीं कोई न्यायालय से सिद्ध नहीं होता है, तब तक आप किसको कैसे अपराधी कहिएगा? ये अधिकार किसने दिया किसको? न्यायालय को अधिकार दिया गया है, न्यायालय के बाद किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि अपराधी किसी को आप कह दें। इससे पहले आपको बेल मिला जब आपकी बेटी की शादी थी, इस बार आपको बेल मिल गया है। कहीं सरकार आपको इसलिए तो बाहर नहीं भेज रही है कि आप राजद को नुकसान पहुंचा सकें चुनाव लड़कर? देखिए, सरकार हमको हानि पहुंचाए अथवा न पहुंचाए, लेकिन मेरा विरोधी जो है उस षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। अच्छा। किसी न किसी केस में हमको फंसाने की साजिश रच रहा है, और किसी न किसी तरह का अनेकों प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इसके लिए हमने न्यायालय में आवेदन भी दे चुके हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा साजिश रचना शुरू कर दिया गया है। न्यायालय से बाहर आने के बाद हमको पता चला है, तो हम न्यायालय में अपना आवेदन भी दे दिया है। आप जब अपना विरोधी कह रहे हैं, सीनियर एसपी साहब हैं या डीएसपी साहब हैं या खगोल थाना है, सभी को हम दे दिए हैं कि आप मेरे ऊपर निगाह रखें, किसी के कहे पे आप ना आए, और मेरे प्रति नज़रिया को आप बदलें, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जब रितलाल यादव कहते हैं मेरे विरोधी, तो उनका मतलब किससे होता है? जदयू भाजपा से होता है या राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से होता है? देखिए, पार्टी बेसिस से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो हमको अपना समझा। हर पार्टी हमको दूर अपने आप से रखा है। जब जनता के आप समर्थन प्राप्त है आपके पास, जब एमएलसी हैं, आप बन चुके हैं, फिर भी आपको कहा जाता है कि आप अपराधी हैं, कुख्यात हैं। जवाब तो देना हमको नहीं था, लेकिन जवाब तो जनता दे चुका है, उसके बाद भी कहा जा रहा है कुख्यात। तो जनता का तो तौहीन ही किया जा रहा है ना। आप बाहर लोगों की भीड़ है, आपके समर्थक प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। हमने कई दिनों से हम देख रहे थे कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आपके ग्राफिक्स और डिज़ाइंस जो बन रहे हैं, आपके पोस्टर्स जो बन रहे हैं, वो काफ़ी एकदम 2020 वाले लेवल के लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ बन रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे कैसे आपने इतना ध्यान आकर्षित करने का विचार किया? आज के डेट में युवा शक्ति बहुत बड़ा ताकत होता है, और वो युवा शक्ति का जो ताकत हमें प्राप्त है, उसी का वो परिणाम देखने के लिए आपको मिल रहा है। चलिए, तो रितलाल यादव थे हमारे साथ, हर बात की बेबाकी से जवाब दे रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है रितलाल यादव दानापुर से चुनाव जीतेंगे? कमेंट करिए ज़रूर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।